हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। उनकी विद्वानता के कारण गांव में उन्हें लोग भोजन पर आमंत्रित करते रहते। इसी तरह एक दिन एक बहुत ही धनी सेठ ने उन्हें भोजन पर बुलाया। सेठ जी ने पंडित जी को भोजन कराने के बाद एक बकरी उपहार में दी। इसी तरह पंडित जी बकरी को अपने कंधों पर उठाकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में तीन ठगों ने पंडित जी को रास्ते में बकरी को ले जाते हुए देखा, तो उन्होंने उस बकरी को छीनने के लिए एक प्लान बनाया। तीनों ठग रास्ते पर अलग अलग जगह पर जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक ठग ने जब पंडित जी को देखा तो बोला, महाराज, आप ये गधा अपने कंधों पर क्यों उठा के ले जा रहे हो? पंडित जी हैरान हुए। अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हुई है। ये आपको किसने दिया है? पंडित जी ने कहा, तुम पागल हो गए हो। वह रास्ते पर अपने आगे चल पड़े। इसी तरह थोड़ी देर बाद दूसरे ठग ने पंडित जी को रोका। पंडित जी, महाराज, आप इसे अपने कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हो? क्या इस गधे के चोट लगी है? अरे, पंडित जी ने कहा, मूर्ख, ये बकरी है, गधा नहीं। नहीं महाराज, आपकी आंखों को धोखा हो रहा है। ये बकरी नहीं, गधा है। चलो, हमें क्या, आपको बकरी लग रही है तो ले जाइए। पंडित जी सोचते सोचते फिर अपने घर की तरफ चल दिए। इतने में थोड़ी देर बाद तीसरा ठग मिलता है। वह कहता है, महाराज, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप कहें तो मैं इसे आपके घर छोड़ देता हूँ। आपको काफ़ी भार लग रहा होगा। पंडित ने कहा, चलो अच्छा है, छोड़ दो। तब ठग बोला, हाँ महाराज, मुझे कुछ आपका आशीर्वाद और पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा कि मैं इस गधे को आपके घर में छोड़ दूंगा। अरे, पंडित जी ने बोला, ये गधा नहीं, बकरी है। तुम्हें किसने कहा? नहीं महाराज, आपको किसी ने मूर्ख बना दिया है। ये गधा है, बकरी नहीं। फिर पंडित जी ने सोचा कि रास्ते में जितने भी व्यक्ति मुझे मिले, सभी ने इसे गधा बताया और सिर्फ मुझे ही ये बकरी क्यों दिखाई दे रही है। पंडित जी सोच में पड़ गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, चलो, ये गधा है तो तुम ही ले जाओ, मैं इसका क्या करूँगा। इसी तरह जब पंडित जी उस ठग से यह कहता है तो ठग खुश हो जाता है और वह उस बकरी को अपने साथियों के साथ बाजार में बेच देता है। तो इस प्रकार दोस्तों, कई बार झूठ भी अगर बहुत बार बोला जाए तो वह सच नज़र आने लगता है। इसी तरह जब आप ऐसी परिस्थिति में हो तो हमें अपनी बुद्धि और अपने विवेक का काम लेना चाहिए। हो सकता है कि हमें जो सुनाई दे रहा है वो सही न हो। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।